हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो सृष्टि हैं, इन्होंने पूछा है मेरे से, मैम मेरा डाउट है कि मेरे दिमाग में बार बार आता है कि कट ऑफ 700 चली जाएगी तो क्या होगा। कट ऑफ 700 चली गई तो फिर एवरेज जनरल कैटेगरी के बच्चे तो आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे। तो इस पे बात करेंगे बेटा। ये ना इस टाइम सबके दिमाग में चल रहा है कि 2025 में कट ऑफ क्या होगी, क्या 700 से ऊपर चले जाएगी। बट बेटा हमने क्या, मतलब हमने क्या बेसिक सोचना है। 720 नंबर का तो पेपर है। 700 इस 700 से ऊपर कट ऑफ चली जाए, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। वैसे तो ये भी पॉसिबल नहीं था कि 650 वाले नंबर को वाले बच्चे को सीट ही नहीं मिलेगी। ये भी किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि 550 वाला नंबर जिसके आते थे उसको आराम से सीट मिल जाती थी एमबीबीएस की, राइट। बट हमें क्या देखना है ना, ये सोचने वाली बातें ना, हमें इन चीज़ों में जितना हम ओवर थिंकिंग करेंगे ना, एक आप लूप में चले जाओगे। देर इज़ दिमाग की टेंडेंसी होती है क्या कि अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो, हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, ठीक है। तो यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस, क्योंकि देखो हमारा काम है कर्म करना, फल देना उसके हाथ में है, और लक फैक्टर है। और बाकी सिस्टम पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। बट इस सब हैविंग सेड दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, क्योंकि इस बार नीट का स्कैम बहुत ज़्यादा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी काफ़ी नज़र थी इसके ऊपर, और बहुत सारी सुनवाइयाँ भी हुई हैं। तो एनटीए को बहुत सारी उन्होंने भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और 2025 में प्रोबेबली ये चीज़ नहीं होगी, ऐसे स्कैम्स नहीं आएंगे। और मतलब 2-3 सालों तक तो एटलीस्ट स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। उसके बाद तो फिर वही बात है कि सबकी आदत है कि जो भी इंसिडेंस हुआ होता है, कुछ टाइम होता है तो सब लोग भूल जाते हैं। तो तब का पता नहीं, हम तो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और बच्चों को उनके हक की सीट्स मिलनी चाहिए, डिजर्विंग बच्चों को ही मिलना चाहिए, बिकॉज हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुड डॉक्टर्स की। तो आप जो जिस चीज़ में आप जा रहे हो कि 700 से ऊपर चली जाएगी, और तो बेटा ये मत सोचो ये बातें, है ना। आई नो कि मेरे लिए बोलना आसान है, आप लोग बोलेंगे कि मैम आप ऐसे ही बोल रहे हो, आप पेपर नहीं दे रहे हो। बेटा मैं पेपर देती हूँ, इसीलिए मुझे पता है। मैंने इतनी एज में भी, अब मेरी एज 40 साल होने वाली है, आज से 3 साल पहले भी एक पेपर दिया था, एंड मैंने पास किया। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है हमारे इसमें सरकारी नौकरी में, तो मैंने पास किया उसको बड़े अच्छे से, है ना। और अच्छे नंबरों से, 100 में से 80 मार्क्स आए थे मेरे। और बल्कि मैक्सिमम लोगों के उसके 60 तक आते हैं, या फिर कईयों के 70 तक आते हैं। 80 तक लाना बड़ा मुश्किल रहता है उसमें, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। तो मैं अगर इस उम्र में कर सकती हूँ बेटा, आप लोग भी कर सकते हो। मुझे पहले से पढ़ने का शौक है, एंड आई नो द डिलीमा, आई नो द पेन, कि जब इतनी मेहनत करने के बाद हमारा नंबर नहीं ना आता स्क्रीन में, जब हम रिजल्ट खोलने लगते हैं, और हमारे हार्ट बीट जब इतना तेज़ तेज़ धड़कने लगता है, और जब वो नंबर नहीं आता, सबसे पहले तो वो हमें दुख होता है, उसके बाद हम पेरेंट्स को देखते हैं, उसके बाद हम एक लूप होल में चले जाते हैं, यार इतनी मेहनत की और नहीं हो पाया, जो कि इस बार 650 वाले बच्चों के साथ हुई हैं चीज़ें। तो बट देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो है ना, इट्स लाइफ। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे। हमें खुद इन चीज़ों में से ना अपने आप को डूब जाने से बचाना है। हमें तैरना आना चाहिए, राइट। और हमारे स्कूलों में सब कुछ सिखा दिया जाता है, बस यही नहीं सिखाया जाता है कि भैया स्ट्रेस से कैसे कोप अप करना है, ठीक है। और आप बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो अपनी तैयारी में भी, क्योंकि अब जो पिछली बार का पेपर था ना, स्कैम तो माना कि हुआ था, बट वहाँ पे क्या हुआ था ना, कि जो पेपर का लेवल था दैट वाज वेरी इजी। आप बच्चों ने जिन्होंने भी पेपर दिया, अगर अब वो पेपर आपके लिए इजी था, तो वो पेपर सबके लिए इजी था, राइट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर कोई पेपर का लेवल टफ होता है ना, कि हाँ भाई क्वेश्चन कोई डायरेक्ट नहीं आया, घुमा के आया है, तो अगर वो टफ है तो वो सबके लिए टफ होगा। तब मेरिट आपकी थोड़ी वैसी वाली जाती है कि जो घुमा के है, जहाँ पे दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तो वहाँ पे कुछ लोग ही उसको सॉल्व कर पाएंगे, और मेरिट तो 2-3 नंबरों पे चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं कि आपको, और बेसिक में आपको मेरा मैसेज बार बार यही रहेगा कि बेटा मत सोचो, कंपटीशन हर फील्ड में है। जब आप इवन एमबीबीएस करके भी निकलोगे, या फिर बीटेक करके निकलोगे, या फिर बीएससी करके निकलोगे, या बीडीएस करके निकलोगे, नर्सिंग करके निकलोगे, बीएमएस करके निकलोगे, वेटिनरी करके निकलोगे, कुछ भी करके निकलोगे ना बेटा, कंपटीशन आपको हर कहीं मिलने वाला है। इवन जो बिजनेसमैन है उसको भी अलग ही लेवल का कंपटीशन होता है उनका आपस में, है ना। तो एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग आउट हेयर। सो डोंट लूज होप, एंड बी कॉन्फिडेंट, एंड कीप डूइंग योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। वो किसी ना किसी रूप में आपके काम ज़रूर आएगा। हमारा एटलीस्ट मानसिक स्तर तो वो बढ़ा ही रहा है ना।
बाकी देखो ये डिप्रेशन में जाना और ये लूप होल में जाना, थिंकिंग प्रोसेस में जाना, दिस इज़ ऑल नॉर्मल बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड, दैट्स वाई यू आर थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स, राइट। बट एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीइंग अ ओवर थिंकर, आई नो दिस, कि जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाते हैं ना, तो ये हमारा जो आउटपुट होता है ना, इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्योंकि हम अगर उस लूप में जाएंगे ना, हम अपना 1-2 घंटे, कई बार 3-3 4-4 घंटे, कई बार तो पूरा दिन भी हम वेस्ट कर देते हैं। तो ठीक है, जब कभी ऐसे वाले थॉट्स आए तो 2-3 वेज बता देती हूँ। एक तो फर्स्ट इज टॉक इट आउट, सेकंड इज वॉच सम कॉमेडी सीरियल और सम कॉमेडी मूवी जो कि आपको पसंद हो। मूवी तो बहुत लंबा हो जाता है, 2-3 घंटे का टाइम ही कहाँ होता है आप लोगों के पास, बट स्टिल फॉर अ ब्रेक, अगर वंस इन अ वीक या वंस इन 10 days आप वॉच करो तो इट्स ओके, राइट। और फिर थर्ड मैं आपको बताना चाहूँगी, डिवेलप सम हॉबी, कि जब ऐसे ऐसे थॉट्स आना शुरू हो जाए ना, तो अपने आप को बस बस यार बहुत सोच लिया, आप नहीं सोचना है, ऐसे करके सिर हिला लिया। उसके बाद एक डायरी लो, उस पर लिख लो कि हाँ भी मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, या फिर चिट चैट विद योर फ्रेंड्स, या फिर कॉल योर पेरेंट्स, और कॉल एनीवन यू लाइक, और डू योर इंडल्ज इन सम हॉबी, लाइक किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, वो काम कर लो। बस वो चीज़ से निकलना है आपको उस टाइम, वो थॉट्स आ रहे हैं, बस उसको जर्क ऑफ करना है, बाकी भगवान सबका भला करे, कीप वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, राइट। एंड हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।